हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, फोर्सफुली किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी फिर आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें। एंड फ्रेंड्स, अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अग्री नहीं करता है तो अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में बिटर कमेंट्स लिख के ब्लॉक हो जाने से बेटर है कि आप अपनी चॉइस का कोई और कंटेंट देखें, इस कंटेंट को स्किप करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। किंग ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी बता रहे हैं ना, कोई एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा लेने के प्रयास में बाहर निकला, ठीक है, जो असंतुष्ट था, जो और चाहिए, दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए। यहाँ पे और से ज़्यादा जो फीलिंग आ रही है वो इस तरह की आ रही है कि ये नहीं, दूसरा चाहिए, इस तरह की फीलिंग। फिर वो भी ले लिया, अब ये नहीं, दूसरा चाहिए। तो एक बहुत ही असंतुष्ट आत्मा, दुरात्मा कहूँगी मैं, ये उसकी कहानी नज़र आ रही है। और एट लास्ट होगा क्या कि वो खाली ही रह जाएगा और वो पर्सन जो है वो निराश ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। उसके लाइफ में थ्रू आउट द जर्नी एक डिससेटिस्फैक्शन रहा है, ओके, और उस डिससेटिस्फैक्शन में वो और एक्यूमुलेट करता रहा, लेकिन एट लास्ट वो डिससेटिस्फाइड ही जिएगा और उसका जो इमोशंस का कप है वो खाली ही रह जाएगा। ये तो मैंने आपको ब्रीफ में एक स्टोरी बताई। अब हम किंग ऑफ वंस के कार्ड से स्टार्ट करते हैं, जो कि पास्ट के एनर्जी में आया है। अब आप देख लीजिएगा कि मैं जो भी बातें बोलूँगी वो आपके जीवन के किस टाइम फ्रेम में, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, किस में वो सेट बैठता है, ओके, फिट बैठता है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ओके फ्रेंड्स, और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ये भी साथ में ध्यान रखिए, ओके। चलिए देखिए, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को नैरेट करते हैं। किंग ऑफ वंस का कार्ड पास्ट की एनर्जी में है। कोई व्यक्ति जो कभी उसके पास कुछ ऐसी पोसेशन थी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 4 ऑफ कप्स के कार्ड पे एंड हुआ है तो मैं इसको रिलेशनशिप से रिलेट करती हूँ। एक व्यक्ति जिसके पास, जिसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में आया, जिसको पा करके उसके मान सम्मान में वृद्धि हुई, उसका सोशल स्टेटस बढ़ा। किंग की एनर्जी में वो आया, मतलब उसके पास कुछ ऐसा आ गया, उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसके लिए एकदम सही था, जिसको पाके उसके लिए समाज में मान सम्मान की वृद्धि थी, उसके लिए रिस्पेक्ट था, उसके लिए एक ओवरऑल ग्रोथ था। क्योंकि किंग जो है वो रूलर की एनर्जी में होता है, ओके, किंग जो है वो रूलर होता है, लीडर होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति इस
इस पर्सन के पास, मतलब यहाँ पे मैं लिसनर्स कह सकती हूँ, मेरे जो लिसनर्स हैं उनके साथ ऐसा रहा होगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो व्यक्ति मेरे लिसनर को पाके जिसको एक्चुअल में सब कुछ मिल गया था। ओके, वो किंग की पोजीशन में था जब मेरे लिसनर्स, जो मेरे कुछ लिसनर्स या सभी लिसनर्स मेरे लिसनर्स ही होंगे वो, तो जब ये प्योर सोल, ये डिवाइन सोल जब इस व्यक्ति के जीवन में गया तो ये व्यक्ति किंग के एनर्जी में आ गया, किंग बन गया, लीडर, रूलर। जो इसके लिए वो जो रिश्ता था, वो जो व्यक्ति था, वो जो मेरा लिसनर जो इसकी लाइफ में गया था, इसके लिए बहुत बहुत फॉर्चुनेट था, लकी था, क्योंकि उसके साथ रहते इसने बहुत ग्रो किया होगा या इसके जीवन की परिस्थितियां बदल जाती। ठीक है, वो ग्रो कर रहा था, एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन में वो था जब मेरे लिसनर, जब ये डिवाइन सोल, जब प्योर सोल उसके पास थी। लेकिन ये असंतुष्ट था। किंग ऑफ वंड्स के कार्ड में जो किंग है उसने वंड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, एक वंड है इस कार्ड के अंदर, और वो उसकी जो नज़र है वो ऐसे देख रहा है जैसे कि वो उसको एनालाइज कर रहा हो, असेस कर रहा हो कि ये चाहिए, नहीं ये इतना पर्याप्त नहीं है, मुझे और चाहिए, इस तरह की फीलिंग। तो उसने किया क्या, उसकी दृष्टि, उसके मन में कुछ और चल रहा था, वो संतुष्ट नहीं था, इस एक वंड को लेके वो संतुष्ट नहीं था। लेकिन ये एक वंड इसको किंग बना के रखा हुआ है, ये भी ये बेवकूफ़, ये मूर्ख नहीं समझा। हो सकता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनका जो भी रिलेशनशिप रहा होगा इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के लाइफ में सभी सुख सुविधाएं होंगी, सारी जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं जीवन में, जो चाहिए, जितना लग्जरी चाहिए, जो भी अच्छे से जीवन यापन कर रहा होगा ये व्यक्ति। लेकिन ये असंतुष्ट था, इसको लगा कि ये इससे बेहतर लेना चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। तो वो किस एनर्जी में चला गया फिर, 3 ऑफ वंड्स। अब उसके पास 3 वंड्स हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है। मैं इसको रिलेशनशिप से इसलिए रिलेट कर रही हूँ, ये आप इसको देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से ये फिट बैठ रहा है। अगर ये मैच हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कैसे मैच हो रहा है। वैसे क्योंकि कप्स की एनर्जी पे एंड हुआ है तो मैं इसको रिलेशनशिप में ले रही हूँ, और वंस जो है वो एक्शन की एनर्जी है, कर्मों की एनर्जी है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी, तो ये गलत कर्म ही तो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर 3 ऑफ वंस आ गया। अब इस व्यक्ति ने, क्योंकि इसको बेहतर चाहिए था, इसको मतलब अपने लाइफ में और चाहिए था, तो जिस व्यक्ति को पाके, यानी कि मेरे लिसनर को पाके, दिव्य जो भी डिवाइन सोल को पा करके ये किंग की पोजीशन में था, ये इस सारी दिव्यता को नहीं समझा और इसने क्या किया, इसकी जो मंद बुद्धि थी, मंद बुद्धि भी नहीं कहूँगी, नकारात्मक बुद्धि, इसकी जो पतन वाली बुद्धि, 2 तरह की बुद्धि होती है ना, एक बुद्धि तो उत्थान की तरफ ले जाती है, एक बुद्धि पतन की तरफ ले जाती है। तो इसको पतन की तरफ जो ले जाने वाली जो इसकी बुद्धि है, वो इसको 3 ऑफ वंड्स के एनर्जी में पहुंचा दिया। इस बुद्धि ने, इस कुबुद्धि ने, नॉट बुद्धि, इस कुबुद्धि ने इसको 3 ऑफ वंड्स की एनर्जी में पहुंचा दिया, जहां पर कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स इसने बनाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट किया। डेफिनेटली इसने रिलेशनशिप के बाहर या उस प्योर सोल के अलावा भी, जो प्योर सोल इसको परमात्मा ने एक सामाजिक व्यवस्था के तहत इसको दी थी, मतलब जो इसको बहुत ही सहज मिल गया था, या इसको अपने आप जो चीज़ मिल गई या बहुत ईजीली मिल गई, वो ये इसने उसकी कद्र नहीं की और ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चला गया। इसको ऐसा होता है ना, जो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते, कुसंस्कारी होते हैं, उनको परिवार रिश्ते, इन सब की वैल्यूज़ की समझ नहीं होती है, बहुत ही निचले स्तर की सोच होती है, तो वो अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी वो बाहर जो है वो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि ये कुसंस्कारी होते हैं। तो इसने अपने जो हो सकता है मैरिज के बाहर या कोई भी रिलेशनशिप, इसने उस रिलेशनशिप की अवहेलना कर दी और इसने
बाहर इसने और भी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, और इसने पता नहीं कितने थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट किए होंगे आपके साथ। रिलेशनशिप में रहते हुए भी इसने न जाने कितने रिलेशनशिप्स बनाए होंगे। ओके, लेकिन संतुष्ट ये यहाँ पे भी नहीं है। इस 3 ऑफ वंड्स के कार्ड में जो व्यक्ति है वो 3 वंड्स के बीच में खड़ा है, फिर भी वो देख एक भी वंड की तरफ नहीं रहा, वो देख रहा है सामने। ठीक है, वैसे तो ये जो 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है ये प्लानिंग का कार्ड होता है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन का कार्ड होता है, प्लान के एग्जीक्यूट करने का। लेकिन ये इस समय जो इसकी पोजीशनिंग है ये बहुत सारी स्टोरीज़ बता रहा है। नंबर 3 का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है, प्लस ये इस व्यक्ति की असंतुष्टता दिखा रहा है, क्योंकि ये बेहतर खोजने के चक्कर में इसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, और ये पहले से ही कुसंस्कारी होगा। कोई अचानक से ऐसे कुसंस्कारों वाली हरकतें नहीं करता। किसी का इनहेरेंट ही ऐसा नेचर है या उसके परिवार में ऑलरेडी लोग ऐसा करते हैं, तभी वो बहुत ही इजीली इन कुसंस्कारों को वो भी फर्दर कंटिन्यू करता है। तो ये इसका इनहेरेंट स्वभाव होगा। तो इसने ये देख एक भी वंड की तरफ नहीं रहा है। 3 वंड हो गए इसके पास। पहले इसको एक मिला जिसके साथ जुड़ करके ये किंग की पोजीशन में था, समाज में इसकी अच्छी इज्जत थी, ये एक रिस्पेक्टेबल पारिवारिक व्यक्ति होगा। क्योंकि मुझे देखिए लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मैरिज हुई, मैरिज में जो इसको पार्टनर मिला, ऑफ कोर्स एक मैरिड मैन को या एक मैरिड वुमन को बहुत ही रेस्पेक्ट से देखा जाता है समाज के अंदर। वो एक एक्सेप्टेबल रिश्ता होता है, सम्माननीय रिश्ता होता है। हमारी समाज की व्यवस्था यही है, ठीक है। लेकिन इसकी हरकतें सही नहीं थी, इस व्यक्ति का संस्कार सही नहीं था। इसने अपने रिश्ते के बाहर भी रिश्ते बनाए, जो कि ये डेफिनेटली इसने छुपाया होगा रिश्ते। इसने शादी से बाहर रिश्ते बनाए हैं और इसने छुपाया होगा। और क्योंकि एक रिश्ता हो तो बताए ना, यहाँ पर तो मल्टीपल रिश्ते हैं तो छुपाना ही पड़ेगा। तो इसने शादी से बाहर भी छुप छुपा के इसने रिलेशनशिप्स बनाए हैं, काफ़ी अनैतिक भोग किया है, अनैतिक संबंध इसने बनाए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो फूटा हुआ घड़ा होता है, वो कभी नहीं भर सकता। तो जितना उसमें डालो वो नीचे से निकलता ही रहेगा। तो ये इस वक्त भी डिससेटिस्फाइड ही है। प्रेजेंट की स्थिति में इसने मल्टीपल रिलेशंस बना लिए हैं, लेकिन अभी भी ये और इसके माइंड में कुछ और चल रहा है, ये संतुष्ट नहीं है। तो समझिए ये किस तरह का व्यक्ति होगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, देखिए, जिनके संस्कार बहुत सही होते हैं, अच्छे होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनको पता है कि समाज कैसे चलता है। वो रिश्तों की वैल्यू करते हैं, वो परिवार की वैल्यू करते हैं। उनका अब एक बार शादी हो गई तो जो हस्बैंड है, जो मैं संस्कारी लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे जो संस्कारी हस्बैंड है, उसके लिए अब जो वाइफ उसकी बन गई, उसके लिए बस वही है। पूरे सृष्टि में, पूरी दुनिया में बस वही है। और जो संस्कारी वाइफ है, उसके लिए उसका हस्बैंड ही है, बस एकमात्र, और कोई नहीं। तो इस तरह का, ये तो मैं संस्कारी लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन जो संस्कार से भ्रष्ट है, जिसका भ्रष्ट संस्कार है, कुसंस्कारी है, उसका वो कभी नहीं संतुष्ट हो सकता, क्योंकि उसको ये वैल्यूज़ उसके अंदर है ही नहीं, रिश्तों का मान सम्मान उसके अंदर है ही नहीं। उसको हमेशा हर चीज़ जो है वो कम लगती है, उसको वो बेटर खोजने की तलाश में हमेशा रहता है। जबकि उसको परमात्मा ने मैरिज में मैरिज के रूप में उसको एक बहुत अच्छा पार्टनर दिया, ठीक है। वैसे तो ये किंग का कार्ड है, किंग, लेकिन आप ये समझिए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी है। तो इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा पार्टनर मिला। अगर ये फीमेल है तो इसको बहुत अच्छा हस्बैंड मिला, अगर ये मेल है तो इसको बहुत अच्छी वाइफ मिली। इसकी जो फर्स्ट मैरिज मैं कहूँगी, वो बहुत ही एक बहुत ही प्योर सोल से, डिवाइन सोल से हुई, और उसको पा करके ये इसके लिए ये समाज में एक सम्माननीय पोजीशन पे था, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज इसी तरह से वर्क करता है। लेकिन इसके संस्कार ठीक नहीं थे, इसने शादी से बाहर इसने रिश्ते बनाए, और अब ये देखिए ना,
थ्री ऑफ वंस में ये फेस, इसका ये फेस नहीं दिखा रहा है, ये पर्सन बैक करके खड़ा है, क्योंकि अब जिन हरकतों में ये लिप्त है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में ये लिप्त है, तो अब ये अपनी शक्ल ये अपने परिवार वालों को भी नहीं दिखा सकता, ये अपने ऑफकोर्स अपने स्पाउस को तो बिल्कुल ही नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये एकदम से रम गया है, लिप्त हो गया है उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं लोगों में। तो मुझे लगता है ये व्यक्ति अभी अपने परिवार से मुँह छुपा के ये रहता होगा, मतलब ये अभी परिवार से डिस्टेंस में होगा, ये सब कार्य कर अब, क्योंकि अब ये करे, इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मार ली है, इसने अपना वो डिवाइन पार्टनर जो इसको मिला था, इसने उसको खो दिया है, क्योंकि इसकी हरकतें किसी से भी छुपा ले, पार्टनर से तो नहीं छुप सकती ना, जो लोग साथ में रहते हैं वो तो सेंस कर जाते हैं कि जो पर्सन है वो, उसकी हरकतें सही नहीं है, पर्सन ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत सीक्रेटिव हो रहा है, बहुत छुपा रहा है, तो साथ में रहने वाले को तो पता चल जाता है कि दाल में कुछ काला है, यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली लग रही है मुझको ठीक है, तो पूरी दाल काली वाला इंसान है ये तो ये अभी मुझे लगता है कि ये दूर होगा, डिस्टेंस में होगा, अपनी फैमिली जो इसकी फैमिली है, क्योंकि ये उनको भी तो नहीं बता सकता ना कि इसकी हरकतें ठीक नहीं है, अपने स्पाउस से तो ये दूर होगा ही, और मुझे लगता है कि ये अपने परिवार के लोगों से भी अभी दूर ही होगा, और ये लिप्त होगा, क्योंकि एक तरह से इसको एक के बाद एक इस तरह से ये रिश्ते बनाने में ही ये इस वक्त बिजी है, लेकिन इसके मन में चल क्या रहा है, एक खालीपन, एक निराशा। ठीक है, लोग तो इसने पार्टनर्स तो इसने बढ़ा लिए, पार्टनर्स तो इसने 1 से 3 और बढ़ा लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप काउंट करें वंस को, तो किंग ऑफ वंस में 1 वंड है, 3 ऑफ वंस में 3 वंड है, तो 4 वंड्स हो गए। अब जो फ्यूचर की एनर्जी आई है वो है 4 ऑफ कप्स। इसके हाथ, इसका मन किसी से भी संतुष्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये देखिए 3 ऑफ कप्स, 3 कप्स जो हैं वो ग्राउंड पे रखे हैं, ये इनको देख रहा है, ये वो 3 कप्स हैं, ये वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं जो इसने बनाया है जीवन में, लेकिन ये उनको भी निराशा वाली दृष्टि से ही देख रहा है। क्या मिल गया मुझे, ये यही सोच रहा है कि क्या मिल गया, ये इतने सारे ये जो रिलेशनशिप्स बनाए, इससे ये भी संतुष्ट नहीं है, ये यही सोचेगा कि क्या मिल गया, ये किसी के भी साथ सेट नहीं है, ये भी बता दूं आपको, ये किसी के साथ भी सेट नहीं है, ये तीनों को बस, इस तीनों कप्स को ये दूर बैठ के देख रहा है, और डिसअपॉइंटमेंट है इसकी आंखों में, डिससेटिस्फैक्शन है इसके मन में, ये यही सोच रहा है कि अब इनका करूं क्या, क्योंकि ये अपने जीवन में लेकर के तो आ गया, ठीक है, ये लेकर के तो आ गया ना, लेकिन अब इनका करूं क्या, क्योंकि रखना तो एक भी नहीं है। ओके सोचिए ये किस तरह के, कितने मीन लोग होते हैं ये, कैसे ये दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, कैसे ये दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति अपनी शादी में संतुष्ट नहीं हुआ या अपने परिवार में संतुष्ट नहीं हुआ, हो सकता है कि इसके बच्चे भी रहे हों, क्योंकि जब एक किंग की एनर्जी में ये था, किंग एक मैच्योर्ड अवस्था को दिखाती है, मुझको लगता है शादी में इसके बच्चे भी हो गए होंगे, और तब भी इसने मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाए हैं, लेकिन इसका जीवन का फ्यूचर क्या है, ये तीनों, मुझे लगता है कि जितने भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स इसने बनाए हैं, ये सभी इसके सर पे चढ़ाई करने वाले हैं, और ये सभी इसको घेरने वाले हैं, और ये बैठ के यही देखेगा अब मैं कैसे अपने आप को छुपाऊं, क्योंकि अब तो ये जग जाहिर होना ही होना है। तो इसके लिए इसके ही क्रिएट किए हुए रिश्ते जो हैं वो मुसीबत बनने वाले हैं। ये एक के बाद लोगों को छलता गया और अपने जीवन में ये लाता गया। ठीक है, इसने फिज़िकल रिलेशनशिप्स बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक समय आने वाला है कि ये तीनों जो कप्स हैं इसके सामने रखे हुए हैं, मुझे लगता है कि जितने भी इसने मल्टीपल अफेयर्स किए हैं, ये सभी इसके सर पे डंडा बन के बजने वाले हैं। और 4 ऑफ कप्स में एक कप डिवाइन के हाथ में है, क्लाउड्स में से निकल रहा है। ये व्यक्ति देख नहीं रहा, डेफिनेटली ये उस कप को देख नहीं रहा है, लेकिन मुझे इस कार्ड को देख के ये वाइब आ रही है कि इसके मन में ये वही 4th कप चल रहा है जो इसको सबसे पहले मिला था, जिसको पा करके ये किंग की एनर्जी में था,
जिसको पा करके ये एक रिस्पेक्ट की पोजीशन में था, जो इसका जो डिवाइन पार्टनर इसको मिला था, समाज की व्यवस्था के अकॉर्डिंग मिला था, इसके दिमाग में वही चल रहा है। सब कुछ करके इसने देख लिया, बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसने बना के देख लिए, लेकिन इसको अब ये वो प्योरिटी को मिस कर रहा है, उस सच्चाई को मिस कर रहा है। ये इसके फ्यूचर की एनर्जी में है और मुझको लगता है कि प्रेजेंट में भी ये इसके मन में चल तो यही रहा है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, इतने सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स तो बना लिया, लेकिन अब क्या, क्योंकि 3 ऑफ वंड्स में ये 3 वंड्स के साथ खड़ा है, लेकिन ये देख एक को भी नहीं रहा है। मतलब यही यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ये असंतुष्ट है, इस वक्त भी ये सोच रहा है कि क्या किया ये मैंने, क्या कर लिया, इससे बेटर तो था कि मैं जो एक मिला था मुझको, एक डिवाइन सोल, एक प्योर सोल, उसी की कद्र कर लेता, उसी की वैल्यू कर लेता। और ये सबसे अच्छी पनिशमेंट है, यही होना चाहिए। पापी को अंदर से पछतावा हो, इससे बड़ा पनिशमेंट कुछ नहीं है। लेकिन पछतावा और सज़ा, इसके अलावा उसके पास कुछ हो भी ना, सिर्फ उसको सज़ा मिले। क्यों? क्योंकि उसने उसके कुकर्म ऐसे रहे हैं, और सिर्फ पछतावा रहे। इसे एक बार मौका दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए आपने, ये किसी मूवी का डायलॉग है, अब किस मूवी का है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी मूवी का डायलॉग है। आई थिंक कहो ना प्यार है आई थिंक सो, आई डोंट रिमेंबर, बट शायद ये उसी का है कि खुशकिस्मती बस एक बार दरवाज़ा खटखटाती है। आई थिंक नॉट कहो ना प्यार है, अनिल कपूर की कोई फिल्म थी जिसमें ऐश्वर्या राय भी थी। यस, आई थिंक सो, ये इस फिल्म का है। ये बोल तो रही है तनाज़ ईरानी। ओके, हम कहाँ फिल्मी बातों में चले गए। तनाज़ ईरानी बोल का डायलॉग है, तनाज़ बोल रही है किसी फिल्म में, आई थिंक अनिल कपूर एंड ऐश्वर्या राय की फिल्म है, या फिर वही फिल्म होगी। तो वो कह रही है कि खुशकिस्मती खुशकिस्मती बस एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, और खोला तो खोला, नहीं तो गया। लेकिन बदकिस्मती बार बार दरवाज़ा खटखटाती है, तब तक दरवाज़ा खटखटाती है जब तक कि दरवाज़ा खुल ना जाए। ये वही बात है। इसको एक बार प्योर सोल मिला, एक बार इसको डिवाइन सोल मिला, इसने गवा दिया है उसको। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसने मुंह छुपा रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूर है, उस प्योर सोल से भी दूर है, और ये अपने परिवार के लोगों से भी दूर है। ये कहीं अलग थलग है अपने ये मल्टीपल अफेयर्स के साथ, और उनको भी चीट कर रहा है, यू नो इसकी खासियत देखिए, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसने मल्टीपल लोगों को अपने साथ फंसा रखा है। देख ये एक की तरफ भी नहीं रहा है, ठीक है, इसको सेटल किसी के साथ नहीं होना। तो फ्यूचर कैसा रहेगा? यही जो मल्टीपल अफेयर्स हैं, यही जो लोग इसने इकट्ठा किए हैं ना, ये इसके सामने आके एक सवाल बन के खड़े हो जाएंगे, अब इनका क्या? क्योंकि ये अब छुपा नहीं पाएगा, ये जग जाहिर हो जाएगा, और इसके मन में इतना पछतावा मुझको दिख रहा है, और पछतावे की एनर्जी में ये याद क्या कर रहा है? वही फर्स्ट कप, वही फर्स्ट रिलेशनशिप, वही प्योर सोल, यानी कि आप, यानी कि मेरे लिसनर्स जो इसको मिले थे बाय चांस। मैं यही कहती हूँ कि कुछ नालायक लोगों को ना बाय चांस प्योर सोल्स मिल जाती है, तो ये वही नालायक है एक्चुअली। तो यही मैसेज निकल के आया है रीडिंग के अंदर। तो ये नालायक जो है, ये जो बाय चांस इसको आप मिल गए और इसने आपकी वैल्यू नहीं की, फ्यूचर में ये सारे ही मल्टीपल अफेयर्स इसके लिए सज़ा बन जाएंगे, और इसको आपको खोने का पछतावा ही इसके मन में रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग के अंदर। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए। भाई, मेरे चैनल की मेंबरशिप की प्रमोशन तो मैं खुद ही करूँगी ना, तो एवरीडे मुझे बताना होता है, और जितने भी नए लोग मुझसे जुड़ते हैं उनको तो ये पता होना ही चाहिए कि क्या क्या है मेरे चैनल के बारे में। तो प्लीज़
मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए। आप मेरे चैनल के लिसनर हैं तो पूरा बेनिफिट उठाइए इस चैनल का। आप मेरे चैनल के मेंबर बनिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके, कल भी मुझसे किसी ने पूछा कि मेंबरशिप कैसे लेनी है, ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कीजिए ओनली 159 रुपीज़ की। और 159 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेंबर स्पेशल वीडियोस जो होते हैं जिनका टाइटल होता है आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी एक आप वीडियो उठाइए उसमें से और अपने उसके कमेंट सेक्शन में आप अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए और उनके आंसर्स पाइए। और आप कितनी बार भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बस आपको मेरे चैनल का मेंबर बने रहना है और आप क्वेश्चन कितनी बार भी पूछ सकते हैं। 159 रुपीज़ में आप मेंबरशिप लीजिए मेरे चैनल की। कुछ समय बीत जाने के बाद ये मेंबरशिप फ़ीस जो है ये बढ़ जाएगी। तो आप जब तक ये 159 रुपीज़ ही है, आप जल्दी से एनरोल हो जाइए और अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस आप पूछिए मेंबर बन के। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।